Hello everyone, today we are going to solve the lead code problem number 3432. The problem is count partitions with even some difference. अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये एक इजी कैटेगरी का है और जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अगर आपका गुड प्रैक्टिस है इन प्रोग्रामिंग लाइक इन रीएसए तो ये आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व किया हुआ लगेगा। तो अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े यू आर अ गिवन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n और एक पार्टीशन है जो डिफाइन करता है आई वेयर जो आई होगा वो हमारा 0 से n के बीच में लाई करेगा एंड स्प्लिटिंग एरे इन टू नॉन इंटीजर एरे। अगर किसी एरे को दो पार्टीशन करना है तो यहीं से हमें करता है एक आइडिया आता है कि हमने द पार्टीशन एरे टू इक्वल पार्टीशन एरे जब हम पर एक प्रॉब्लम था किसका टॉपिक में प्रीफिक्स सम में तो उस कैटेगरी के अंदर आता है तो उसी के थ्रू ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है लेफ्ट साइड में कंटेंट 0 to I एंड राइट साइड में कंटेंट दो फ्रॉम I plus 1 to n minus 1 और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ पार्टीशंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सम लेफ्ट एंड राइट साइड इज इवन। तो अगर आपको वो क्वेश्चन याद होगा लाइक पार्टीशन टू इक्वल पार्टीशन ऑफ एरे तो उसमें हम क्या करते थे हम टोटल कैलकुलेट करते थे सम और उसके बाद हम क्या करते थे लेफ्ट निकाल के लेफ्ट का सम करते करते उसमें टोटल में से डिफरेंट करके राइट सम निकाल के दोनों को कंपेयर करते। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी फॉलो करते। ये हमारा इसका सोल्यूशन की ओर जो हमारा इंट्यूशन यहाँ पे थॉट में आता है अगर गुड प्रैक्टिस है तो, नहीं तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स जाइए उसको ऑप्टिमाइज कीजिए इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आइडिया है हमने पहले इसे सॉल्व किया तो हम डायरेक्टली उस प्रीफिक्स के थ्रू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं ड्रैगन का क्या ये वो अप्रोच यहाँ पे सुटेबल है काम करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जो हमारा नम्स है वो है हमारा 10 ओके यहाँ पे है 10 सेकेंड 3 7 एंड 6 ओके। अब क्या करना है कि हमने पहले टोटल निकालना है टोटल सम। तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा इसका टोटल सम हो जाएगा 10 plus 10 20 10 13 30 plus 3 13 20 33 oh sorry this is not 1 this is comma okay this is comma the only 3 so 10 plus 10 plus 3 23 plus 7 plus 6 so this is equal to like 23 plus 13 like 36 okay this is total 36 now after calculating the total यानी sum of all the elements in array हम क्या करेंगे उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा तो हम इसको t मान लिए ये हमारा टोटल है। अब हम क्या हो जाएंगे अब हमें एक लेफ्ट सब वेरिएबल लेंगे लेफ्ट सम जिसको हमने ls कर दिया लेफ्ट सम इसको इनिशियली हम क्या करेंगे 0 और एक काउंट वेरिएबल क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टीशन बताना है कितने पॉसिबल है तो हम एक क्या कर लिए एक काउंट वेरिएबल लिए ओके एक काउंट जिसको हमने इनिशियली 0 रखा दोनों। अब हम क्या करेंगे हम एक ठीक है अब हम एक लूप चलाएंगे जो हमारा लूप कहाँ तक का चलेगा लूप अगर ये स्टार्ट यहाँ से होगा तो हमारा नेक्स्ट सम तो हमारा लास्ट कहाँ रहेगा n माइनस आई तक ओके लास्ट इंडेक्स तक ओके n माइनस आई तक हमारा चलेगा यहाँ तक n माइनस वाई से लेस देन ठीक है यहाँ तक हमारा चलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे एक लेफ्ट सम कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे फॉर लूप के अंदर लेफ्ट सम में जो हम ऐड कर देंगे किसको जो हमारा नम्स ऑफ आई होगा यानी इधर सम चल रहा है इस डायरेक्शन ओके तो इसमें ऐड करेंगे तो जैसे इसमें ऐड करिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसे हमारा हो जाएगा 10 ठीक है ये हमारा 10 आ गया। 10 आने के बाद जो हमारा राइट सम होगा तो राइट सम क्या होगा अगर मेरे पास इधर टोटल हमारे पास कोई चीज है टोटल सम दिया हो उसमें लाइक अगर x प्लस ठीक है y इक्वल टू हमारे पास 36 है और ठीक है हम इधर से चल रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा ये पार्ट ये हमारा x हो गया और ये पार्ट यह हो गया और ये दोनों का सम 36 है।
तो एक्स पार्ट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स पार्ट का हमारा वैल्यू यहाँ पे है 10, ये प्लस हमारा y इक्वल टू 36, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 26। तो यहाँ पर हमारा राइट सम हमको क्या मिल गया, तो हमारा राइट सम जो होगा वो हमारा यहाँ पे मिल गया 26। और क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, या डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दो कैलकुलेट आया, अब हम क्या करें, एक इफ कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, और एक इफ कंडीशन की अगर हमारा दोनों का डिफरेंस लेंगे 26 माइनस 10, या आप ये भी कर सकते हैं, या 10 माइनस 26, इसका डिफरेंस क्या हो हमारा, यानी मॉडुलो ऑफ 2। अगर मॉडुलो ऑफ 2 इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, जस्ट रिटर्न कर देंगे, काउंट को क्या कर देंगे, जो हमारा काउंट है उसको हम क्या कर देंगे, +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो इससे हमारा जो पार्टीशनिंग होगा उससे हमारा कैलकुलेटर का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हमारा क्या हो जाएगा 1, और एट द एंड ऑफ हम रिटर्न को रिटर्न कर देंगे काउंट को। यहाँ पे काउंट हमारा 1 हो गया। अब सेकेंड टाइम जैसे हो गया तो लेफ्ट सम हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर लूप के अंदर है तो लेफ्ट सम हमारा एक्स ये हमारा हो जाएगा यानी 20, तो ये हमारा 10 और इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20, और राइट सम हमारा कितना हो जाएगा, जैसे ही हमारा ये 20 हुआ तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 36 माइनस 20 यानी 16, ये हमारा जो हो जाएगा 16। अब दोनों का डिफरेंस करो, दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, 4 जैसे आएगा यानी इवन है, तो इवन हो जाएगा, हमारा काउंट क्या हो जाएगा 2। फिर सेकेंड टाइम हम क्या अगला हो जाएगा 3, हमारा 3 ऐड होगा, 3 बन जाएगा 23, ठीक है, ये हमारा हो गया 23, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 हो गया 13। अब दोनों का डिफरेंस करो तो हमारा 10 वो डिविजन होगा, तो काउंट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 3। फिर हमारा ये 7 आएगा, जैसे ही आएगा हमारा क्या हो जाएगा 30, फिर माइनस इधर क्या है 6, दोनों का डिफरेंस करो 24 डिविजिबल है। अब जैसे ही हमारा क्या होगा, हमारा लूप क्या था कि यहीं तक चलेगा, क्यों, क्योंकि हमें पार्टीशन यहीं तक करना है, क्योंकि हमको दो करना है तो मिनिमम यहीं तक दो, हमें अगर हम यहाँ चल जाएंगे तो हमारा पार्टीशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये एक इंडेक्स हमारा बाहर चल जाएगा, तो हमारा सिंगल ही हो पाएगा, तो हमको पार्टीशन दो में करना है। तो और दूसरा क्या कर रहा है कि या नोट में लिखा है कि दो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ तक, अगर हम इस लेंथ तक चले, ठीक है, यहाँ तक अगर हम चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉन एम्प्टी बन जाएगा, सॉरी एक एम्प्टी सब एरे बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यही इसी पॉइंट तक हम क्या कर रहे हैं, अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब अगर हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम इस पे ड्राई रन करना चाहे, ड्राई रन करके देखें क्या हमारा लॉजिक सही का, क्योंकि पहले का एग्जाम्पल क्या सही है। अब देखो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 1122। तो अगर हम 1122 लेते हैं, ओके, अगर हम 1122 लेते हैं तब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, 1 ये 2 2 हमारा एरे, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स है, नम्स हमारा जो गिवन। अब हम क्या करेंगे, पहले टोटल इसका क्या होगा 5, तो टी हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा 5। फिर जो T5 होगा, अब हमारा लेफ्ट सम कितना होगा, लेफ्ट सम हम पोटेंशियली 0 होगा तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा का 1, टोटल में से 5 माइनस 1 4, ये हमारा क्या होगा राइट सम होगा, और एक हमारा काउंट है, ठीक है, ये हमारा राइट सम होगा। अब दोनों का डिफरेंस 3 है, क्या डिविजिबल है, 2 इवन है नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है तो इवन नहीं होगा, तो इसका मतलब काउंट 0 ही रहेगा। सेकेंड टाइम इसमें 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, क्या दोनों का डिफरेंस इवन है नहीं, काउंट 0 ही रहेगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, क्या इवन है नहीं, तो काउंट हमारा 0 है। तो यहाँ पर हमारा टोटल दोनों टेस्ट केसेस अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम कोड करते हैं और देखते हैं क्या हमारा लॉजिक सही बैठता है। होपफुली ये सही बैठेगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्योंकि एक लूप इसमें यूज करेंगे तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगा। तो चलिए कोड राइट करते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे ओके, वी जस्ट टाइप int n is equal to size nums dot
length. Okay, after we take the variable total, which initially is 0, and using the for loop we just calculate the sum. 0, I less than n, I plus plus, and total uh, sorry total plus equal to nums of I. So we calculate the total. After calculator we need one left sum, we name as left sum equal to 0, and we need a count variable which is initially at 0. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक for loop है तो so just यूज द for loop, और कहाँ तक ये चलेगा, n-1 तक, क्योंकि हम अगर हम n तक n-1 तक चले, n-2 तक ही चलेगा बस। अगर n-1 तक हम चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक इम्प्टी सवेर आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे 2 क्या गया, 2 नॉन इम्प्टी लेना है, तो हम n-1 तक चलेंगे। फिर हमारा i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला लेफ्ट सब में ऐड किए हमारा लेफ्ट का एलिमेंट जो होगा, यानी नम्स ऑफ i को। आफ्टर दैट हमें एक राइट सम चाहिए। राइट सम जो होगा वो क्या होगा, जो हमारा टोटल सम होगा, टोटल में से माइनस कर दो लेफ्ट सम को, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, तो राइट सम आ जाएगा। राइट सम आने के बाद हम क्या करें, नॉर्मली जो हमारा डिफरेंस इवन होना चाहिए, तो वी जस्ट लेफ्ट सम लिखेंगे माइनस राइट सम, ओके। राइट सम दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका दोनों का इवन होना चाहिए, ओके। तो जैसे इवन होगा हमारा क्या होगा, काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एट द एंड ऑफ वी जस्ट रिटर्न काउंट, ओके। तो ये हमारा, अब हम रन करके देखते हैं क्या हमारा तीनों के पास होते हैं कि नहीं। Just wait, just check it out. Okay, now submit. All 3 test cases pass. Okay, hopefully our code is successfully submitted. So it passes all the test cases. So this is the solution of our problem. If there is a one approach कि अगर आप क्या कर सकते हैं, इस if कंडीशन की जगह आप अगर लेफ्ट सम को भी डिविजिबल बाय 2 इवन मान ले, अगर वो इवन हो और इक्वल टू हो किसके, यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट सम जो आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, वो अगर इक्वल टू राइट ऑफ सम डिवाइड बाय मॉडुलो ऑफ 2 के बराबर, दोनों का मॉडुलो निकालो, दोनों अगर बराबर हुआ तो वह काउंट इंक्रीज कर दो, तो उससे भी हमारा ये कोड चल जाएगा। तो अगर हम इसकी टैंक कॉल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल के लिए एक बार कैलकुलेट है, तो बिग ऑफ 2n कह सकते हो, क्योंकि एक बार हम टोटल ऐड करेंगे टोटल सम करें, तो ये हमारा एक बिग ऑफ n प्लस ये हमारा बिग ऑफ n तो नहीं n-2 कर सकते हो, यानी अप्रॉक्सिमेटली बिग ऑफ n टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो बिग ऑफ 1 होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।